नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। देश को आजाद हुए 77 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन देश में सियासी फायदे के लिए मुफ्त में रेवड़ी बांटने की सियासी परंपरा कोई नई बात नहीं है। फ्री स्कीम की शुरुआत 1954 में दक्षिण भारत के तमिलनाडु से हुई थी, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हो भी क्यों और हो भी कैसे? अब लोगों को मुफ्त की रेवड़ी घर बैठे मिल रही है, लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस फ्रीबीज के जरिए सियासी दल सत्ता भी हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। और इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा कि लोगों को अगर राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की जो ख्वाहिश है, जो इच्छा है, वो नहीं होगी। कोर्ट ने शहरी क्षेत्र में बेघर लोगों के लिए सरकार की फिक्र की तारीफ की है, लेकिन कोर्ट ने सवाल किया कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उन्हें समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए और उन्हें देश के विकास में योगदान करने दिया जाए। सही मायनों में फ्रीबीज से देश के बजट पर लगातार बोझ बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ के उन्हें पैसे दे रहे हैं। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉन मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अब 6 हफ्ते बाद दोबारा इस याचिका पर सुनवाई होगी। बेंच ने केंद्र से कहा कि सरकार लोगों को मुफ्त के नाम पर बेनिफिट दे रही है, जिस कारण से लोग काम नहीं करना चाहते। बेंच ने केंद्र से कहा, हम आपकी परेशानी समझते हैं, सराहना करते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप ऐसे लोगों को मुख्य धारा का हिस्सा बनाएं और उन्हें देश के विकास का हिस्सा बनाएं। केंद्र से सवाल पूछते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन मिशन कब पूरा होगा। भूषण ने मौजूदा आश्रयों की जीर्ण शीर्ण स्थितियों का मुद्दा उठाया, ये समझाने की कोशिश की कि कुछ बेघर व्यक्ति आश्रयों में जाने के इच्छुक क्यों नहीं है। इस पर भी जस्टिस गवई ने कहा कि एक आश्रय गृह जो निर्जन है और सड़क पर सो रहा है, के बीच में और बेहतर क्या है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे। कोर्ट ने केंद्र से सवाल जवाब क्या किया। सवाल, बेंच ने केंद्र से पूछा कि कितने समय में शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन पूरा होगा। अटॉर्नी जनरल केंद्र से जवाब मांगे और हमें बताएं। केंद्र का जवाब, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द इस मिशन को पूरा करेगी। इसमें शहरी बेघरों के लिए घर जैसी व्यवस्था और कई अन्य मसले शामिल हैं। ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों पैदा नहीं कर रही। तब कोर्ट अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान केंद्र ने अदालत को बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जा चुका है। 15 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर केंद्र और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा था। याचिका में मांग की गई है कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित किया जाए, साथ ही चुनाव आयोग ऐसी योजनाओं पर फौरन रोक लगाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता शशांक ने कहा कि फ्रीबीज को रिश्वत माना जाए। याचिकाकर्ता शशांक ने जे श्रीधर के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने 14 अक्टूबर 2024 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने इस मामले को उठाया था। उन्होंने कहा कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों का फ्री योजनाओं का वादा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत रिश्वत या बोझ के लिए प्रलोभन माना जाए। जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दाखिल की। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा था कि फ्री स्कीम्स की परिभाषा भी तय करे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 अगस्त को चुनाव आयोग ने कहा था कि फ्रीबीज पर पार्टियां क्या पॉलिसी अपनाती हैं, उसे रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। चुनावों से पहले फ्रीबीज का वादा करना यह राजनीतिक पार्टियों का नीतिगत फैसला होता है। इस बारे में नियम बनाए बिना कोई कार्रवाई करना चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करना होगा। कोर्ट ही तय करे कि फ्री स्कीम्स क्या है और क्या नहीं, इसके बाद हमें इसे लागू करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार फ्रीबीज को लेकर चेतावनी देता रहा है।
में लोगों को फ्री की स्कीम देने का इतिहास पुराना ही रहा है। एक बार लोगों को फ्रीबीज देने के इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि लोगों को कब से मुफ्त की स्कीम दी जा रही है। भारत में फ्री स्कीम्स का इतिहास। मद्रास स्टेट के सीएम के कामराज ने 1954 से 1963 के दौरान मुफ्त शिक्षा, स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त भोजन जैसी स्कीम्स शुरू की। तमिलनाडु के चुनाव में पार्टियां गैस स्टोव, कैश, जमीन, मैटरनिटी सहायता तक देने के वादे करती रही। 1967 में डीएमके फाउंडर सीएम अन्नादुरई ने तमिलनाडु चुनावों में रुपए में 4.5 किलो चावल देने जैसे वादे किए थे। 1982 में एमजी रामचंद्रन ने कामराज की तरह ही तमिलनाडु में स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन की योजना लागू की थी। 1980 के दशक में आंध्र प्रदेश के सीएम एनटी रामाराय ने 2 रुपए किलो चावल देने की योजना लागू की थी। 1990 के दशक में तमिलनाडु में एआईएडीएम के नेता जयललिता ने मुफ्त साड़ी, प्रेशर कुकर, टीवी, वॉशिंग मशीन देने जैसे वादे किए थे। 1990 के दशक में ही पंजाब में अकाली दल सरकार ने सबसे पहले मुफ्त बिजली देना शुरू किया था। 2006 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में डीएमके ने भी वोटर्स को कलर टीवी देने का वादा किया था। 2015 में आम आदमी पार्टी ने लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी देने के वादे के साथ दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। 2022 में पंजाब में सत्ता में आई आप सरकार ने 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना लागू कर दी है। 1 अप्रैल 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने फ्री बिजली और फ्री पानी की योजना लागू की है। गुजरात की बीजेपी सरकार ने हाल ही में 4000 गायों के लिए मुफ्त वाईफाई और गाय संरक्षण के लिए 500 करोड़ देने का वादा किया है। आपने गुजरात विधानसभा चुनावों में जीतने पर 300 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, एतराज जाहिर किया है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है वो भी आपको बता दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एतराज जाहिर किया और कहा कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो आम लोग हैं जिन्हें हमें काम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, टिप्पणी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा भी रहे। राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ना जरूरी है, ना कि उन्हें इस तरह से समाज के हिस्से से दूर ले जाना। तो क्या हम परिजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दागा है। उन्होंने कहा कि देखिए, दुर्भाग्य से इन मुफ्त सुविधाओं की वजह से जो चुनावों के ठीक पहले घोषित की जाती हैं, कोई लाडली बहना, कोई दूसरी योजना, इस वजह से लोग काम करने के लिए तैयार नहीं। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, ऐसे में उन्हें बिना काम किए ही कुछ राशि मिल रही है, तो आखिर वो काम क्यों करेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दागा है, सवाल पूछा है। ऐसे में कहा है कि क्या उन्हें मुख्य धारा के साथ समाज का हिस्सा बनाना बेहतर नहीं होगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और कहा कि उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यानी कि ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, ना कि उन्हें घर बैठे मुफ्त राशन दिया जाना चाहिए जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर काम करने की जो भावना है वो भी मर जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आपको बता रहे हैं और बता रहे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर एतराज जाहिर किया है, बड़ी टिप्पणी की है। राष्ट्र के विकास में योगदान देकर मुख्य धारा के साथ जोड़कर समाज का हिस्सा बनाने के बजाय क्या हम परिजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इन मुफ्त सुविधाओं की वजह से ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं। चलिए, अब आपको उन स्कीम्स के बारे में बताते हैं, केंद्र सरकार की मुफ्त योजनाओं के बारे में बताते हैं जिस पर अब कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं। तो योजनाएं कौन कौन सी बता रहे हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल दागा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, देखिए अब इसे लेकर तमाम एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं कि सब्सिडी अगर होगी तो शायद आप कहीं ना कहीं मोटिवेट करें आम लोगों को, लेकिन इस तरह से अगर आप फ्री में चीजें बांटेंगे तो एक तो इसका जो असर है सीधा वो कहीं ना कहीं देश के बजट पर पड़ेगा, देश के खजाने पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला
योजना, स्मार्ट राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन योजना का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है, प्रधानमंत्री सर्वनिधि योजना की भी बात कही जा रही है, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का भी जिक्र किया जा रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का भी जिक्र हो रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान आजीविका का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है। ये तमाम वो योजनाएं जो कि आपको बता रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, मेक इन इंडिया योजना, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कौशल भारत योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। ये वो तमाम योजनाएं हैं जिन्हें लेकर अब सवाल उठ कर कहा जा रहा है कि अगर सब्सिडी दी जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को आप प्रोत्साहित कर सकते हैं काम के लिए, और एक ऐसा वर्ग है जो कि अब काम नहीं करना चाहता क्योंकि कहीं ना कहीं उन रोजगार के, माफ कीजिएगा, उन योजनाओं के सहारे, और खासतौर से इन योजनाओं का, इन फ्री की रेवड़ियों का जिक्र तब होता है जब इलेक्शन नजदीक होते हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों द्वारा वोटर्स को टारगेट किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है कि अगर वो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे तो क्या क्या फायदे उन्हें हो सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स उनके लिए लागू की जा सकती हैं। और देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की स्कीम्स लागू, और इसका असर जो है वो राज्य के, जो अगर हम देखें, बजट पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से राज्यों पर तमाम तरह के कर्ज हो रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले भी उठा था, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतराज जाहिर किया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। साथ साथ ये भी सवाल पूछा है कि गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है किस तरह से पाटी जाएगी। हम बात कर रहे हैं 2047 के विकसित भारत के सपने की, तो क्या विकसित भारत का सपना ऐसे पूरा होगा अगर देश की 80 करोड़ जनता को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में राशन बांटा जाएगा, तो क्या इसके जरिए हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं और स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के जरिए हम तमाम स्कीम्स बता रहे हैं, केंद्र सरकार की मुफ्त योजनाएं बता रहे हैं। तो फ्रीबीज पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दागा है, सख्त नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट, और कहना है कि फ्री राशन और पैसा देना बंद होना चाहिए। नेताओं के फ्री वाले वादे की वजह से कहीं ना कहीं खजाने पर बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों के अंदर, एक पर्टिकुलर वर्ग के अंदर काम करने की जो इच्छा है वो कम होती हुई जो है वो नजर आ रही है। जरूरतमंदों को मुख्य धारा से जोड़ने की नसीहत अदालत द्वारा दी गई है और कहीं ना कहीं कहा गया है कि ये योजनाएं जो हैं इन पर रोक लगनी चाहिए। तो देश को आजाद हुए 77 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन देश में अभी भी सियासी फायदे के लिए मुफ्त में रेवड़ियां जो हैं वो बांटी जा रही हैं। ये परंपरा नई नहीं है। फ्री स्कीम की शुरुआत 1954 से दक्षिण भारत के तमिलनाडु से हुई, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अब हर राज्य में चुनाव आने से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो सियासी रेवड़ियां जनता के सामने पेश करती हैं और ये प्रलोभन देती है कि सत्ता में अगर आ जाएंगे तो ये आपको मुफ्त दिया जाएगा और ये चीजें हमारे द्वारा जो है स्कीम्स जो है लागू की जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों यानी फ्रीबीज की घोषणा करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि लोग अब काम करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और धनराशि मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव से पहले फ्रीबीज की घोषणाओं से लोग काम करने से बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन और पैसे मिलते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने कहा कि दुर्भाग्य से इन फ्रीबीज की वजह से लोग काम करने से कतराते हैं। बिना काम के पैसे मिल रहे हैं। हम लोगों को लेकर सरकार की चिंताओं को समझते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाया जाए और राष्ट्र के विकास में उन्हें योगदान करने दें। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल से केंद्र से वेरीफाई करने के लिए कहा है कि कितने समय में शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन प्रभावी होगा। इस मामले की सुनवाई अब 6 हफ्ते बाद होगी। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं हैं। पहली याचिका अक्टूबर 2024
याचिकाकर्ता शशांक जय श्रीधर ने कहा था प्रीवीज को रिश्वत माना जाए। याचिकाकर्ता शशांक ने 14 अक्टूबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने इस मामले को उठाया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों का फ्री योजनाओं का वादा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत रिश्वत या वोट के लिए प्रलोभन माना जाए। दूसरी याचिका जनवरी 2022। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दाखिल की है। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहारों के वादों पर रोक लगाने की अपील की, जिसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। फ्री स्कीम का इतिहास। बता दें कि भारत में 70 साल से ज्यादा पुराना है फ्री स्कीम्स का इतिहास। मद्रास स्टेट के CM के कामराज ने 1954 से 1963 के बीच मुफ्त शिक्षा, स्कूली छात्रों को फ्री भोजन जैसी स्कीम शुरू की। 1963 में DMK के फाउंडर अन्नादुरई ने ₹1 में 4.45 किलो फ्री चावल देने का ऐलान किया। 1980 में आंध्र प्रदेश के CM NT रामाराव ने ₹2 किलो चावल देने की योजना लागू की। 1990 में तमिलनाडु की CM जयललिता ने मुफ्त साड़ी, प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन देने का वादा किया। 1990 में पंजाब की अकाली दल सरकार ने मुफ्त बिजली देना शुरू किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।